हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के निर्माण पर विस्तार से बात किया, तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर जाके पहले वो वीडियो देख ले, तब उनको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब और किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे पूछा जाता है। भारतीय संविधान को कब और किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना इसको। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव। कौन? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे। संविधान सभा ने अब संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। इन 207 सदस्यों में 9 महिला सदस्य भी उपस्थित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिला सदस्य थी। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के निर्माण भाग 1 में गलती से संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य बता दिए हैं, तो वो गलत है, तो इसको सही कर लेना। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 नहीं बल्कि 207 सदस्य उपस्थित थे। कितने? 207 सदस्य, और उसमें 9 महिला सदस्य भी सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की जब 11वां अधिवेशन होता है, संविधान सभा का जब 11वां अधिवेशन होता है तो उसमें मात्र 284 सदस्य उपस्थित थे, और उन्होंने संविधान पर अपने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। इन 284 सदस्यों में 8 महिला सदस्य भी सम्मिलित थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान पर अंतिम रूप से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो संविधान पर अंतिम रूप से 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। परंतु जब भारत का विभाजन हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपचुनाव में मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक, कब? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया?
राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने 1946 में एक योजना प्रस्तुत की जिसके आधार पर भारत का विभाजन होना था। इसी योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत पूछा जाता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन से अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न पूछा जाता है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जितनी भी संघीय शक्तियाँ थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा जाता है, प्रांतीय संविधान समिति कौन? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति। मार्क कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। संचालन समिति कौन? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।